नमस्ते दोस्तों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन गणपति जी की पूजा सच्चे मन से करने से संतान सुख समृद्धि के साथ तरक्की का आशीर्वाद मिलता है और हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। मान्यता है एकदंत संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली होती है। सुनिए एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत करने की अनुमति दीजिए। पुत्रवधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? है सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू नहीं मानी और व्रत करने लगी। कुछ समय बाद बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश जी का व्रत छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी बहुत दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण कर भिक्षा के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की इस सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणकारी, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब जानते हैं एकदंत संकष्टी चतुर्थी पूजन मुहूर्त। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 26 मई को शाम 6:06 से शुरू होगी और 27 मई को शाम 4:53 तक रहेगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:12 से रात 9:45 तक है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय रात 10:12 पर होगा। चांद की पूजा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।